हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत कोल माइन में हुए एक ब्लास्ट से होती है। ओलिवर नाम का एक वर्कर काफ़ी सारे घायल लोगों को बचा लेता है, लेकिन फिर भी ब्लास्ट में एक वर्कर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट करके एक पार्टी दिखाई जाती है जहां कॉन्स्टेंट यानी कॉनी नाम की लड़की अपनी ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, और उन्हीं में से क्लिफर्ड नाम का एक सोल्जर कॉनी से अट्रैक्ट होकर उससे बातें करने लगता है। इसके कुछ समय बाद कॉनी और क्लिफर्ड शादी कर लेते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट पर काफ़ी सारा प्यार करते हुए इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को वॉर के लिए जाना पड़ता है, और इस वॉर में क्लिफर्ड का कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और वो मौका पाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कॉनी उसे छोड़कर चली जाएगी। तभी कॉनी उसे बचाकर हमेशा उसका ध्यान रखने और उसके साथ रहने का वादा करती है। कुछ दिन बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास काम मांगने आता है। क्लिफर्ड उसे अपनी जंगल वाली जगह पर कुछ बर्ड्स पालने का काम देता है। वहीं कुछ दिन बाद क्लिफर्ड कॉनी के साथ अपनी जंगल वाली जगह शिकार करने जाता है, जहां ओलिवर को देखकर कॉनी उससे अट्रैक्ट होने लगती है। और फिर अगले दिन कॉनी को बैक पेन होने की वजह से नर्स क्लिफर्ड को नहलाते हुए कॉनी के खिलाफ कान भरती है। तभी कॉनी आकर ये सब सुन लेती है, जिसके बाद शाम को वो क्लिफर्ड से नर्स के बारे में बात करने लगती है। तभी ओलिवर कॉटेज की चाबी लेने आता है। कॉनी चाबी देते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ओलिवर उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता और कॉनी से काफ़ी र्यूडली बिहेव करता है। अगले दिन ओलिवर को अपनी गलती का एहसास होने पर वो एक लेटर में कॉनी से माफ़ी मांगता है। कॉनी लेटर पढ़ने के बाद खुश होकर ओलिवर के पास जाती है। बाहर बारिश आने की वजह से ये कॉटेज के अंदर आग जलाकर बातें करते हैं, और फिर उसी रात कॉनी क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड को कुछ फील नहीं होता, जिस वजह से कॉनी उदास होकर सो जाती है। अगले दिन कॉनी जंगल में बर्ड्स के बहाने इमोशनल होकर ओलिवर के गले लग जाती है, जिसके बाद ओलिवर भी खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों कॉटेज जाकर इंटीमेट होते हैं। अब कॉनी का अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है, और इसके बाद वो बार बार किसी न किसी बहाने से ओलिवर के पास जाकर इंटीमेट होती है। एक दिन कॉनी और नर्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो नर्स उसी वर्कर की वाइफ है जो कि कोल माइन के ब्लास्ट में मारा गया था। कुछ दिन बाद इनके घर पार्टी में कॉनी और उसके दोस्त को साथ में डांस करते हुए देखकर क्लिफर्ड को लगता है कि कॉनी अपने फ्रेंड से एक बेबी के लिए फ्लर्ट कर रही है। अब वो कॉनी से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम बेबी के लिए उसके साथ सोती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉनी क्लिफर्ड की बातों से गुस्सा होकर ओलिवर के पास जाकर इंटीमेट होती है, और फिर कुछ दिन बाद कॉनी ओलिवर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो खुश होकर ये बात क्लिफर्ड को भी बताती है। वो भी कॉनी को खुश देखकर बहुत खुश होता है और उसको प्रेग्नेंट करने वाले शख्स का नाम पूछता है, तो कॉनी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर अगली सुबह कॉनी क्लिफर्ड के साथ जंगल जाकर ओलिवर से मिलती है। तभी क्लिफर्ड की मोटर व्हीकल चेयर कीचड़ में फंसने पर ओलिवर बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है, तो उसे कफ होने लगता है, क्योंकि कोल माइन में काफ़ी सालों तक काम करने की वजह से उसके लंग्स खराब हो चुके थे। ओलिवर को तकलीफ में देखने के बाद कॉनी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, तो क्लिफर्ड मना करता है, क्योंकि वो सिर्फ उनका एक नौकर है। ये सुनकर कॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो ओलिवर के पास ही रुक जाती है। लेकिन ये यहाँ ओलिवर क्लिफर्ड को लेकर काफ़ी गुस्सा था। वो अपना गुस्सा कॉनी पर निकालते हुए बोलता है कि उसने उसे सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए यूज़ लिया है। ये सुनकर कॉनी ओलिवर को बताती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन ओलिवर गुस्सा होने की वजह से उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफर्ड ने कॉनी के होने वाले बच्चे के लिए एक पार्टी रखी है,
जहां क्लीफर्ड को नर्स से पता चलता है कि कॉनी को प्रेग्नेंट करने वाला उनका नौकर ओलिवर है। इस पर वो कॉनी से काफ़ी गुस्सा होता है। कॉनी को जब पता चलता है कि यह सब क्लीफर्ड को नर्स ने बताया है तो वो उससे बात करने जाती है। तो नर्स बताती है कि वो अपने पति की मौत का बदला लेने यहाँ आई है। उसने उसका घर बर्बाद करने के लिए हस्बैंड को जिम्मेदार बताया है। लेकिन कॉनी को ओलिवर के लिए रोता हुआ देखकर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो तभी कॉनी को जल्दी से ओलिवर के पास जाने को बोलती है कि कहीं उसका हस्बैंड ओलिवर को मार ना दे। ये सुनकर कॉनी ओलिवर के पास जाकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद कॉनी क्लीफर्ड से डिवोर्स लेकर ओलिवर के साथ रहने का डिसाइड करती है, लेकिन क्लीफर्ड उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है। अब कॉनी क्लीफर्ड को हमेशा के लिए छोड़कर ओलिवर के पास चली जाती है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।